करते हैं। हे एवरीवन, तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मेरे को ना शाम के टाइम मार्केट जाना है। वैसे तो अभी तो मैं जॉब पे जा रही हूँ, जॉब के बाद मैं मार्केट जाने वाली हूँ और वहाँ से मेरे को बहुत सारा सामान लेके आना है। तो मैं अपने फ्रेंड और अपने बहन को बोल दिया अभी जल्दी से रेडी रहना, शाम को आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग बनेगा और बहुत सारी सब प्यारी प्यारी बातें होगी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। ठंड की थोड़ी बहुत मार्केट तो खुल ही गई है, कुछ कुछ सामान लेके आना है, सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाकी चीज़ें आपको वीडियो में दिख ही जाएगी। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्योंकि आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ करनाल घूमने के लिए और कई दिनों से कोई अच्छा सा व्लॉग बन भी नहीं रहा था। तो मौका और दस्तूर जब होना तो सब कुछ काम हो जाता है। तो गाइस आज ना मैं अपने जॉब पे से ही मतलब जैसे मेरी छुट्टी हुई ना, मैं साथ के साथ मार्केट आ गई, क्योंकि मेरे को ना टाइम नहीं लगता यार मार्केट आने का, मेरे को ना बहुत ज़्यादा सामान लेके आना था। तो गाइस देखो मैं करनाल पहुँच चुकी हूँ। पहुँचते ही ना इतना प्यारा सा व्यू, वाओ, ये देखो चौक भी कितना सुंदर लग रहा है ना। और रात के टाइम ना इतनी प्यारी लाइटिंग होती है ना करनाल में, बाइक और सो घूमने का तो मज़ा ही आ जाता है, अलग से ही मज़ा चलता है। तो इसके बाद में मेरे को बहुत सारा सामान लेना था, तो इसलिए बस मेरे को ये था कि भाई टाइम जो भी हो अपना अच्छे तरीके से, बस लास्ट बस हमारी 8-10 की होती है, देन मैं उसमें उस टाइम तक सामान ले लूँ, क्योंकि इन्होंने भी जाना था कहीं पे, तो इसलिए बस काम से। तो इसलिए मैंने पूछा भाई जाना है, किसी को नहीं जाना है। मम्मा ने बोला भाई जाना है मार्केट में, ये छोड़ देगा वहाँ पे तेरे को, उसके बाद तू बस में आ जाइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है गाइस, ठीक है, ओके। तो देन मैं ना मार्केट घूमने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं ना कई दिनों से ना घूम ही नहीं पा रही थी कहीं पे, ओनली जॉब 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 जॉब। तो वहाँ से निकल के ना आज मेरा मन ऐसा था ना कि बस सारी रात घूम लूँ, बट वही है ना, थकावट भी थी थोड़ी थोड़ी। सो ये देखो गाइस कितना प्यारा व्यू है ना, यहाँ पे ना हम कॉफ़ी पीते हैं गाइस। यहाँ पे ना कॉफ़ी पीने का जो मज़ा है ना, सही में अलग ही मज़ा आता है। यहाँ का बर्गर और कॉफ़ी ना बहुत टेस्टी होते हैं, सो यम्मी गाइस। यहाँ पे ना मॉल है ये बहुत प्यारा सा, और यहाँ साइड में डोमिनोज़ भी है। यहाँ के डोमिनोज़ में मैं बहुत बार गई थी, वो भी कॉलेज के टाइम में, क्योंकि कॉलेज में ही ऐसी जगह होती थी जब हम घूम सकते थे। तो घूमते फिरते हम बस स्टैंड पे भी आ गए। बस स्टैंड का जो नाश मार रखा था ना, तोड़ फोड़ करके, भाई मैं कह रही बुरा हाल मचा रखा है। तो गाइस घूमते फिरते हम आ गए थे मार्केट में, एंड मार्केट में आते ही ना मेरा मन ऐसा होता वाह। एंड गाइस देखो हमारे करनाल में भी गोल्डन टेम्पल है, और यहाँ पे भी बहुत ही प्यारा मंदिर है ये। कभी अगर आप करनाल आओगे तो इस मंदिर में ज़रूर। तो गाइस हम मार्केट में आ चुके हैं यार। मार्केट में आते ही ना ये देखो अमरूद गिरी एंड ये देखो गाइस कैसा लग रहा है हमारा करनाल शाम के टाइम, बताना ज़रूर। भीड़ बहुत कम थी इसलिए मज़ा आ रहा था, मार्केट में आते ही ऐसा दिख रहा था वाह, आप आराम से घूम सकते हैं। ऐसे हमारा मार्केट है, देखो कितना प्यारा सा लग रहा है ना। यहाँ लोगों से ज़्यादा ना गाड़ियाँ खड़ी थी, सबकी बाइकें ये वो, इतने ना यहाँ पे लोग नहीं दिख रहे थे जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे। देन फिर उसके बाद मैंने तो अपनी सर्च स्टार्ट कर दी भाई मेरे को क्या क्या लेना है, फटाफट से बस लगे रहो ढूंढते रहो। तो ढूंढते फिरते बस ऐसे घूमते घूमते हम बस जा ही रहे थे आगे आगे। तो उसके बाद कई जने ना मेरे को बड़ा नोटिस कर रहे थे, मेरे को ना इसी चीज़ का अजीब लगता है। अभी से व्लॉगिंग मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगता है, जैसे लोग घूरते थे ना, सबके सब देखते हैं भाई, सबके सब क्या ही हो रहा है। जैसे अब तो ब्लॉगिंग यार बहुत ज़्यादा आम हो गई है, बट फिर भी ना मतलब लोगों को ना देख के ऐसा हो जाता है हाई ब्लॉगिंग। तो गाइस लो मेरी शक्ल भी देख लो, बड़ी बेकार सी हो रही है, बट देख लो सीधा वहाँ से यहीं पे आ गई हूँ, ना बाल बांधे ना सिर मुँह धोया, कुछ नहीं करा, बस सीधा निकल के आ गई हूँ। तो उसके पास मैंने यहाँ पे एक आंटी है, इस आंटी के पास ना मैं सर्दियों के बहुत सारे टॉप लेके जा चुकी हूँ। मतलब हाँ इनका प्राइस कम होता है बट टॉप भी अच्छे होते हैं गाइस। ले लो वरना लोग सोचेंगे बस लेने देखने आ रही हो। क्या कहता है उसको, जो भी कहते हैं, अंदर इनर लेना था, तो मैं वही ढूंढ रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे बुद्धू इंसान मेरे को ना हंसाया जा रहा था। क्यों बंद करूँ, मैं नहीं करता। तो गाइस यहाँ पे देखो बिल्कुल ही खाली मार्केट पड़ा है, बिल्कुल शांति सी है, मज़ा आ रहा था मतलब। तो मेरे को ये टॉप पसंद आया। ये क्या, ये थोड़ी चलेगा चैनल, क्यों नहीं चलेगा, मैं लेके भी ऐसे इंसान को आई थी जो हर चीज़ पे टोकता है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं ऐसा होगा, वो नहीं वैसा होगा, बेवकूफ़ कहीं का पागल इंसान। पर जो भी हो भाई मज़े आ गाइस जब गए। ये वहाँ से देख के यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन इनने कुछ है नहीं, खाली ब्लॉग बनाने आई है। भाई जिस चीज़ पे मेरा हाथ जा रहा था ना, उस चीज़ पे इसका मन नहीं था। इसने ये नहीं, पसंद करा आगे आगे देखो होता है क्या। बड़ा हाँ डालना है।
फाइनली मेरे को एक चीज़ पसंद आई थी, बट वो मेरे को ब्लैक में चाहिए थी और वो थी ब्लू में। तो जो ब्लैक में थी ना, उनकी थोड़ी बाजू अलग थी, मतलब डिज़ाइन सा था थोड़ा। मैंने आंटी को बोला, आंटी प्लीज़ ऐसे नहीं होगा, तो वो है नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, चलो अगली शॉप पे चलो। खा लो। ये भी नहीं लेना, ये 40 का कुछ नहीं मिलेगा भाई पूरे बाजार में। 40 रुपये लेके आइए। औकात के बाहर जा रही है, औकात के बाहर नहीं जाना। फिर यहाँ क्यों आई हो? ये सामने बढ़िया तो लग रहा, बड़े वाला, ये तो पिंक वाला। अरे ऐसा नहीं चाहिए ना, अरे ये वाला डब्बा डाल के ले जाना मेरे को। लो जी, मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ अपनी जॉब के लिए, ताकि मैं अपने सारे टिफिन वगैरह डाल के ले जाऊँ। और ये मुझे फैंसी पर्स दिखा रहा है, भाई लो ये ले लो। क्या मतलब क्या क्या करूँ मैं इस लड़के का? लड़का सुंदर है। हाँ आंटी इसका रिश्ता कराओ फटाफट, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो। इसका लड़के को भी जान जा रहा है। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो? हैं? शादी करने का कोई विचार है तुम्हारा? बिल्कुल नहीं है। फिर तो ये अच्छा मिलेगा तो और क्या लेना था? दुकान में से मिल सकती हो। मैं कह रही हूँ सिंपल। गाइस अब तक कुछ नहीं मिला है, ऐसी भटक रही हूँ मैं आत्माओं की तरह, बस घूमते रहो मार्केट में। इसके बाद गाइस मैं आप लोगों को ना अपनी फेवरेट जगह पे घुमा के लेके आती हूँ। मतलब फेवरेट जगह ये नहीं कि वही अलग से, वैसे नहीं, यहाँ पे 3-4 शॉप है जिसमें इकट्ठा सामान नहीं मिलता लड़कियों लड़कियों का भी बहुत अच्छे अच्छे जैसे छोटी छोटी चीज़ें वो चीज़ें। तो ये ना उनमें से ये कि एक टाइम नहीं बंद हो गया था, बट अब ये दोबारा रिस्टार्ट हो गया है। और इसके अंदर ना बहुत ही अच्छी सामान है, और उसका प्राइस आपको दिख रहा है 10-20 ये सब। बट बोटल्स नहीं है, बट मैं यहाँ पे बोटल्स ही लेने आई थी। मेरे को बोतल ही चाहिए थी एक वहाँ पे जॉब के लिए। वैसे है मेरे पास 2 बोतल और, बट वही होता है ना कि लड़कियों को जितना ज़्यादा मिले उतना ज़्यादा कम, आप समझ ही सकते हो है ना। तो उसके बाद मैं बड़ा घूमने फिरने के बाद भी मेरे को ये एक बोतल ऐसी थी जो मेरे को नज़र आ रही थी, भाई हाँ ये कुछ है, इसके अंदर कोई बात है। फिर भी यही था कि कुछ और भी मिल जाए, कुछ अच्छा। फिर मैं कहा नहीं, इन दोनों में से पूछ लेती। तो उसके बाद वो वाली डिसाइड हुई कि यही वाली लेनी है, तो मैं कहा चलो ठीक है। फिर भी मेरे को चैन नहीं था गाइस। अब देखो तुम और देखो, मतलब इसमें भी 2 कलर अवेलेबल थे, एक रेड और एक ये ग्रीन, ठीक है। और ये रेड और ग्रीन, तो ये मेरे को कहता है, मैं अभी कौन सी वाली लेनी है? तो मेरे को क्या, नहीं ये ग्रीन ही ठीक है। मैं कहा चलो ठीक है भाई, मतलब मैं अपनी इससे ज़्यादा ना औरों की सुनती हूँ। और बाद में सोचती नहीं, मैंने अपनी लिए अपनी सोच की लेनी थी। फिर यहाँ पे कुछ पिन थे, क्योंकि मैं ना बाल टाइट बांध के जाती हूँ ना, मेरा सिर बहुत दुखता है, इसलिए मैं थोड़ा पिन ले लेती हूँ, कई बार चोटी वट्टी करनी पड़ेगी तो काम आ जाती है गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने, और तो मेरे को कुछ मिला नहीं खास, तो मैं ऐसे ही घूम रही थी बस, घूमते देखते आगे क्या कुछ मिलता है या नहीं मिलता। गाइस शॉप देखो कितनी प्यारी लग रही है, आई लाइक इट। तो उसके बाद मैं देख रही थी, तो ये देखो गाइस, ये मैं कहाँ आ गई, मतलब लड़की हो यार मैं भी, तो इन चीज़ों पर ध्यान जाना तो नॉर्मल बात है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ लिप शेड्स थी, लिप लाइनर था जो मैं यहाँ पे चेक करी, तो इसका शेड ना बहुत ही प्यारे शेड थी, आई लाइक इट। पर मैंने नहीं लिया क्योंकि इनका ना प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही हाई कर रखा था भाई। मैं कहा छोड़ो यार, मेरे पास तो इनके पास तो देखने का मन कर रहा था, ये तो इतने भर के पड़े हैं ना मेरे पास, तो कुछ मत। उसके बाद शॉप पे मैं वहाँ से निकली, फिर मेरे को शॉप मतलब ये भी मेरे पास बहुत सारी है, बट मेरे को ना मिलती नहीं है टाइम पे। मैं जितनी बार भी लेके गई हूँ ना, मेरे को वही गुम हो जाती है। तो मैं कहा अंकल दे दो आप, जितनी आपसे हो पा रही है। तो फिर मैंने यहाँ पे सो किए 3 मुझे, तो मैं फटाफट मैंने ले लो बस, अब तो हो गया जितना होना था। दैन फिर उन्होंने मैंने अपने फेवरेट 3-4 कलर्स निकाल ले, और उसके बाद मैंने उसकी भी बिलिंग करवा दी फटाफट से। चलो गाइस एक और चीज़, मतलब ये फालतू ऐड हुई है, ये लेनी नहीं थी बट ऐड होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ फालतू ऐड ना हो तो क्या ही मज़ा बाहर आने का। तो फटाफट से हमने इनके अंकल के पैसे दिए, अंकल ने कोई थैंक यू बोला, फिर हम यहाँ से निकल गए। निकलते ही मेरे मन में कुछ ऐसा आ रहा था कि कहीं जाए, कौन सी दुकान पे जाए, कौन सी दुकान पे ना जाए। तो मैं चलो कुछ और भी देख लेते हैं, क्या पता कुछ और भी मेरे मन में आ जाए लेने की। और ये मेरे को कह रहे थे, मैं नहीं मत कर फालतू पैसे उड़ने हैं तेरे। तो मैं दूसरे उसके साइड इशारा कर रही थी। वैसे सेम शॉप एक और है यहाँ पे जो नई ओपन हुई है, इनके पास भी बहुत प्यारी कलेक्शन है।
तो इन्होंने नहीं 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 जाना इसके अंदर, तो जाना ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर ना मैं कुछ ना कुछ ले ही आती हूँ गाइस, तो वो मेरा वेस्ट हो जाता है हमेशा। उसके बाद जो मेरी नज़र पड़ी, देखो देखो लड़कियों, हमारा ही है ये हमारा ही है। मतलब गोलगप्पे खाने के लिए तो ना मैं मरी जाती थी। सिंपल वाले खाने मैं शादी में खाए थे, हम कुछ दिन पहले शादी में गई थी, बट वही है ना भाई, जो मजा रेडी के गोलगप्पे खाने का ना वो कहीं नहीं है। तो मैंने तो वही करवाए, इन्होंने ये 20 के 6 गोलगप्पे थे। तो मैं कहा चलो चलो फटाफट दे दो अंकल, अब तो जितने भी है। तो इन्होंने फटाफट से दिए, मतलब भर के गोलगप्पे खाए। भाई मैं कह रही मैंने 40-50 के गोलगप्पे में रहा नहीं जाता के लिए ढक गई हूँ। तो मैं पूछ ही नहीं रही थी, मैं खाना है तो खाओ वरना बाहर में जाओ, मैं तो खा ही रही हूँ। फिर भी एक दो मैंने इसको दे ही दिया, मैं कहा चलो दया खा के दे ही देती हूँ, वरना मेरा मन नहीं था इसको एक दो गोलगप्पा देने का, क्योंकि मज़े आ रहा था गाइस, बहुत मज़ा आ रहा था। तीखा था बट तीखा हो इतना टेस्टी था। है तुम्हारे पास बोले ना? पागल हो तुम तो। दे तो दिए 110 की, तुमने कहा ले। यहाँ कहाँ है तुम्हारा? गाइस मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने बोल नहीं पाई, बट मेरे को पापड़ी नहीं दी, और मैंने पापड़ी के लिए गोलगप्पे टूटने के बाद ये पापड़ी के बिना ना मजा ही नहीं आता पापड़ी गोलगप्पे। बोलनी क्यों नहीं तुमने? तो मैं कहा चलो छोड़ो, अब निकल गया तो पापड़ी छोड़ो। बोलनी क्यों तो नहीं? मेरा मन करा था दोबारा जाके बोल जाऊँ, पापड़ी नहीं दोगे क्या? तो मैं कहा चलो क्या ही बोलना, कहेंगे क्या ही बिना मरी जाती है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कभी और गोलगप्पे खाएंगे किसी और से, तो फिर पापड़ी खा लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पे आते जाते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम लड़कियाँ जो है पिकी पिकी। तो गाइस उसके बाद मेरे को ना यहाँ पे एक शॉप दिखी थी जिसके अंदर मतलब लेडीज सामान था। दैन मैं ना यहाँ अटक गई। उसके बाद ये देखो ट्रेंडिंग टॉप है, किस चीज़ को लेना है गाइस बता दो, मैं आप लोगों के लिए घर पे भेज दूँगी, ठीक है? बता देना, मेरे को नाम लिख के बता देना किस किस ने ये टॉप पे खरीदने हैं, मैं भेज दूँगा इस तुम्हारे लिए। तो उसके बाद मैं यहाँ खड़े हो गया ना, मेरे दिमाग में चली कि नहीं मेरे को कुछ तो कुछ लेना है जो मैं भूल रही हूँ। मैं कुछ लेना है, याद करती हूँ, रुको मैं याद कर रही थी बहुत गहराई से, तो नहीं कुछ नहीं लेना। बाय। हंसने के अलावा कुछ आता तुम्हें? अरे कहना क्या चाहते? फिर मुझे याद आता है मुझे सनस्क्रीन लेनी, ना करते 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 गाइस खर्चे हो जाते हैं। तो उसके बाद ये भी मेरी एक फेमस दुकान है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आती हूँ, मतलब कल आऊँ और इस दुकान पे ना आऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आते मैंने अंकल जी को प्रणाम किया, अंकल जी ने भी मुझे प्रणाम किया। उसके बाद मैं सनस्क्रीन लेने आई थी, बट यहाँ पे मैं कुछ और ही मॉइस्चराइज़र वगैरह देखने लगी थी। तो मेरे को निविया का मॉइस्चराइज़र चाहिए भी था, क्योंकि मेरे पास पहले भी था और ये वाला ना बहुत ही प्यारा मॉइस्चराइज़र है, मतलब क्वालिटी बड़ी मस्त होती है यार इसकी। मतलब मैंने तो जितनी बार भी यूज़ किया ना मेरे को तो अच्छा ही लगा है। मेरे हाथ पर जैसे ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट ये वाला है ना जो मॉइस्चराइज़र इससे बहुत कम होते हैं। तो मैं कहा अंकल ठीक है ये कर दो और दिखा दो कौन सा आपके पास। फिर उन्होंने मेरे को लैक्मी का एक और दिखाया कि एक ये भी है, इसको भी ट्राई कर लो अगर करते हो तो। लैक्मी का मतलब नाम सुना हुआ है ना, तो अच्छा लगता है, अभी लैक्मी है ये वो। तो फिर बाद में मेरा मन कर रहा था लूँ ना लूँ क्या करूँ, फिर मैं चलो ठीक है दोनों पैक कर दो, जो सा लगाने आएगा लगा दीजिएगा, नहीं तो नहीं सही। उसके बाद गाइस मैंने सामने देखा फिर से एक शॉप दिख गई मुझे, जो मेरे को ब्लैक कलर का बंद नेक का चाहिए था, वो मुझे मिला नहीं था ना। तो मैं कहा चलो यहाँ पे देख लेते तो क्या पता यहाँ पे, और आते ही गाइस आते ही पहला ही मेरे हाथ में वही आ गया। मतलब मेरी नज़र दूर से ही पड़ गई इसके ऊपर कि भई अब तो ये ठीक है, अब तो ये लेना ही है। फिर भी मैं कहा चलो ठीक है और भी एक दो देख लेते, क्या पता फुल नेक वाला मिल जाए, क्योंकि वो बंद नेक वाला फिर भी नहीं मिला था। तो मैं दिखा रही थी, मैंने कहा मेरे को ऐसे वाला चाहिए। तो मैं घुमाया चक्रा, जैसे जादू चक्रा घूमते रहे, फिर मेरे को एक मिल गया। और अभी ये ना परफेक्ट से भी परफेक्ट था, मतलब यही मुझे चाहिए था जो मैं माइंड में लेके आई थी ना, ये वही था। तो मैं कहा बस अभी इसके अलावा ना मैंने कहीं जाना ही नहीं है।
फिर भी ये मेरे को कंफ्यूज करे जा रहा था, इसका कपड़ा ऐसा है, इससे बुरबुरे उठ जाएंगे, इस पे ये उस पे वो। मैं कहा नहीं भाई, मेरे को ये पसंद आ गया, अब तो यही जाएगा घर, वरना जाएगा ही नहीं कोई। फिर उसके बाद मैंने दोबारा लिया एक बारी, फिर मेरे दिमाग में आया नहीं इसका नेक फुल है यार, मेरे को यही चाहिए था, तो यही चाहिए था। तो उसके बाद मैं कहा चलो निकाल लेती हूँ भाई। तो मैं कंफ्यूजन में थी, तो मैं पहले तो इग्नोर किया मैंने उसको। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को निकाल के दे दिया, कहते ले यही ले पकड़, तो इसकी खरीद। तो उसके बाद ये निकालने के बाद ना मेरे मन में ये हुआ कि चलो ठीक है, ये अब तो फाइनल यही करना है। तो मैंने उनसे प्राइस पूछा, तो मेरे को कहते 450 कुछ ऐसा प्राइस बोला इन्होंने मेरे को। मैं कहा नहीं भैया इतने का तो मैं लूँगी नहीं तुमसे। मैं कहा तुम 150-250 रुपये में देते तो बात करो। बड़ी मुश्किल से 150-250 रुपये बोल के 250 रुपये में लास्ट फाइनल उन्होंने कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? किया मुझे कि भाई चलो ठीक है लेके चले जाओ। उसके बाद ये कलरफुल देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। ये पता क्या होता है, ऊन होते हैं, ड्रेसेस वगैरह कहीं बनाते हैं ना सर्दियों के ऊन से। मैंने भी बहुत किया हुआ है। तो उसके बाद मैं ये भैया पहले मेरे को बोलने लगे नहीं मैम इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा। मैंने नहीं भैया कर देखो, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद उन्होंने बोला चलो ले लो, आपको जितने में लेना है। मैं कहा चलो ठीक है भैया कर दो। तो उसके बाद मैं वहाँ से वो चीज़ लेके निकल चुकी थी। निकलने के बाद मार्केट में दोबारा घुसे। मैं कहा चलो, मैं इसको पूछ रही हूँ, मैं तुझे कुछ लेना है? तो नहीं मैंने तो कुछ लेना ही नहीं। मैं तुम मेरे को बाद में मत बोली, तो मेरे को कुछ दिलवाया नहीं था। मैं तेरे को पहले ही बोल रही हूँ कि भी लेना तो ले। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे ना घूमते घूमते मैं फिर से एक बार उस शॉप पे आ गई, क्योंकि यहाँ पे ना वाइट कलर का ना एक बहुत ही प्यारा सा दिख रहा था। तो फिर उसके बाद मैं ये वाला ले लूँ। फिर मेरा मन हटा, मैं नहीं वाइट नहीं यार, वाइट बड़ा जल्दी गंदा होता है, मेरे से तो बड़े जल्दी कपड़े गंदे होते हैं। और यहाँ पे मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहा था। सुनो इसकी बात सुनो पहले आप। ये तो उससे भी अच्छा है। ये क्या है इस पे नाड़ा, इस पे नाड़ा है गाइस, नाड़ा कुछ ना कुछ कभी भी नहीं रही है। आंटी कितने का है? हाँ जी हमारे बात नहीं है यहाँ पे, निकल दो। देखा तुम्हारा नहीं। सुना गाइस, ये मेरे को कहती है जो ये क्यूट सी लड़की थी, कहती 400 का एक है और 700 के 2 है, मतलब 300 रुपये का मेरे को चूना लगा दी। मतलब मैं इसको क्या बताऊँ भाई, मैं वहाँ 450 रुपये का यहाँ 150 रुपये में लेके आ रही हूँ और तू मुझे 300 रुपये में चिपका रही है। मैं क्या बहन तू रहने दे, मैं ले आ चुकी हूँ। मैं फिर ऐसे टाइम पास कर रही थी तेरे पास, तो मैं तो निकल गई वहाँ से। तो गाइस ये लो, ये शायद हैप्पी कुछ लगती थी, अभी गई यहाँ से। फिर कोई ने बोला हैप्पी को जानते हो? मैं नहीं मैं नहीं जानती। क्यों हैप्पी तो जानता है इसको, बता देना ठीक है मेरे को। तो उसके बाद मैं एक और शॉप पे आई, उसके बाद मैं एक और शॉप पे आई। तो उसके बाद मेरे को वो भी नहीं अच्छा लगा, तो मैं यहाँ आई हूँ। ये ना गाइस ये इस मार्केट की एक बात बताती है ना, 10 रुपीज़ वाली एक वो दुकान है। मतलब यहाँ ऐसे बोलते हैं 10 रुपये में ले जाओ, 20 रुपये में ले जाओ सामान। बट वही है ना कि 10 रुपये 20 रुपये बस बोलते हैं, मिलता कुछ नहीं है। वो चीज़ें मतलब है छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट उनमें से लेने का कुछ मन नहीं करता। तो अंदर जाती है ना, मेरे को एक वाइट सा कोट दिखा, क्योंकि मैं शिमला जाने का प्लान बना रही हूँ। तो मैं कहा ये ठीक है क्या? तो फिर ये कहने लगा, मैं कहा कितने का? तो इसकी बात सुनो, देखो अब इसकी बात दोबारा सुनना ठीक है। देखा गाइस इतना सस्ता, मतलब इसे पापा ने दुकान खोल रखी है यहाँ पे मेरे को लगता है। फिर यहाँ पे आके ना मेरी फिर से बोटल्स पे नजर गई, और ये बोतल ना मैं अपने लिए नहीं देख रही हूँ, मैं इसके लिए देख रही हूँ। मैं तू जिम जाता है ना, मैं ले एक बोतल ले ले। तो पहले तो कह रहा हाँ ये अच्छी है, ये अच्छी है, मेरे को लाइस पसंद आ गई भाई। मैं चलो ये वाली ले लेते हैं। तो उसके बाद कहता नहीं मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ, ये वाली देखिए येलो वाली। मैं चलो पक यहाँ से, मैं मेरे को चाहिए, मैं ले ली भाई बोतल। कितनी बोतल ले लूँ मैं? तो मैं कहा नहीं मेरे को भी नहीं लेनी, फिर भाग यहाँ से चल। तो फिर मैंने उसको दोबारा रख दिया, मैं कोई देखे बेइज्जती करे, इससे पहले दोबारा टेक देती उसको जगह पे ही। फिर मैंने साइड पे रख दिया, ऊपर मेरा हाथ नहीं जाता ना, सो इसलिए मैं हुई ऐसी। तो कैसे मार के देखो, छोटी से बड़ी क्यूट से है ना। यहाँ ना गिफ्टेड सामान बड़ा प्यारा प्यारा मिलता है, और इसको मेरी शक्ल दिखाने के अलावा और कुछ काम नहीं। फिर मैंने एक नहीं यहाँ पे वाइप्स लिए, मैंने कहा चलो यही ले लेती हूँ, बाकी यहाँ से खाली जाने का मज़ा ही नहीं आता। फिर मैंने फटाफट से 40 रुपीज़ के वाइप्स लिए और फिर मैं यहाँ से निकल गई। निकलने के बाद गाइस यहाँ पे ना, यहाँ पे कि सब लोग ऐसे घूर रहे थे ना हम दोनों को। मैं ये मेरे को कहता मैं ज़्यादा सुंदर लग रहा हूँ, ज़्यादा बेकार लग रहा हूँ। मैं कहा बस पूछ मत, चल अब तो यहाँ से चल। गाइस क्या करें लोगों का, कब हमें देखना छोड़ेंगे, कभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आने देंगे, समझ नहीं आता यार मेरे को तो गाइस उसके बाद हम मार्केट में घूमते घूमते बाहर आ गए थे, और मैंने इसका मजाक उड़ाते, मैंने तेरे को ना लड़कियाँ देख रही थी भाई, तू कैसे कैमरे में मेरे को कैचअप कर रहा था ये वो। मैं कैसे तो तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। तो कहता कोई बात ही ना बने, तू चल बस चल यहाँ से। फिर हमने ना फेमस जगह से मोमोज खाए, मोमोज गाइस मोमोज खाए मैंने, मोमोज सब सुन लो, मैंने मोमोज खा लिए अपने आप से जाके करनाल में।
मतलब खाए तो मैंने बीच में भी बहुत बार, पर किसी किसी मंगवा के ऐसे वैसे करनाल में नहीं खाए तो मैं करनाल में। और इनकी ना बहुत फेमस है ये चाइनीज़ से लड़के क्यूट से लड़के मोमोज बना रहे थे। अरे ना देख के जा रहे थे, मैं इनकी वीडियो बना रहे थे, मैं इनको ले ही नहीं पाई क्योंकि इनके साथ ही नज़र घुमा रहा था ये यहाँ पे। मैं कहा छोड़ो भाई तेरे को क्या ही दिखाऊँ, अब चल छोड़, तेरे को नहीं आ रहा, देखना कैसे देख रहा है। साथ के साथ इसकी नज़र जा रही क्योंकि मैंने इसको ले ही लिया, मैंने तो कैमरे में आ तुझे आना ही पड़ेगा। तो गाइस उसके बाद इन्होंने मेरे को गरम मोमोज दिया। हाँ देखो गाइस किसको खाने हैं जल्दी से बता दो किसको मोमोज खाने का मन कर रहा है। उसके बाद हमने मोमोज खाए, फिर हमने मीठा खाने के लिए गच्चक लिया क्योंकि बहुत तीखे मोमोज थे यार, बट उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी था। वो सब काम खत्म करके मैं अपने मेन काम के पास आ गई क्योंकि मेरे को ना एक बैग भी लेना था, नॉर्मल सा बैग लेना था वहाँ पे जॉब के लिए, ताकि मैं अपना सारा सामान, मतलब पहले मैं सोचा मैं पर्स लूँगी, बट पर्स का ना वही है, उसमें कुछ सामान आए कुछ ना आए, फिट्टो बैग लो अपना आराम से सब कुछ सामान आ जाता है। मेरे को ना पहली नज़र वाला प्यार हो गया इस बैग से, मैंने कहा ये ठीक है, सिंपल सा है प्यारा सा। फिर उन्होंने मेरे को ये कलरफुल दिखाया, मैं कहा नहीं इसको तो मैंने पहली बार में रिजेक्ट कर दिया। मैं कहा ब्लैक में दिखाओ, कोई और डिज़ाइन होगा तो वो दिखा दो, मेरी बात सुनते रहना ठीक है, कि मेरे को बोलना चाह रहा है ऐसे सुन लो। इसे ब्लू कलर भी है, ये अच्छा लग रहा है ना। हाँ जो पहले दिखा सारे सेम ही तो है लग रहे हैं। अच्छा तो गाइज़ ये बैग फाइनल कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने इनसे प्राइस पूछा तो इन्होंने मेरे को इसका भी 350 रुपये प्राइस बताया, पर मैं इसको तो अपने पैसे में ही अपने प्राइस में लेके जाऊंगी। तो मैं अंकल को पटा रही थी, मैंने कहा नहीं अंकल इतने में मैं लेके ही नहीं जाने वाली। मैंने कहा अंकल आपको पता है मैं यहाँ पे बहुत बार आती हूँ, यहाँ पे आंटी बैठती है ना, तो कहते हैं हाँ। मैंने कहा मैं यहीं से लेके जाती हूँ, जबकि मैं बहुत कम लेके जाती ही। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं अंकल लगाओ देखो सही से। तो वो कहते भी बताओ कितने करना है, कह रहे आप बताओ कितने का करवाना है आपने, तो मैं उसको कह रही कितने करवाओ। तो फिर भी हमने 200 में ले लिया बैग भी, ठीक है। उसके बाद हम आए बस स्टैंड पे। भाई बस स्टैंड पे ऐसा अंधेरा, कोर अंधेरा, मेरे को डरावनी जगह पे जैसे मेरे को लग रहा था कोई बस नहीं है। भाई मैं गलत जगह तो नहीं फंस गई, लेट आके मैं फंस तो नहीं गई यहाँ पे। फिर मैंने देखा बाहर, फिर मैं कहा चलो कोई ना, एक दो इंसान तो फिर ही रहे, कोई ना कोई तो बचा ही लेगा, कुछ कांड हो गया तो बस पूरी तरीके से खाली थी। गाइस सीट देख लो, कहीं मर्जी बैठ जाओ, दिन के टाइम नहीं होता है, सिर्फ थोड़े देर में बस भर गई और हम चल पड़े। और इस टाइम पे ना बस में खड़े थे लड़के खड़े थे, लड़कियां भी खड़ी थी, मतलब भर गई थी इस टाइम तक बस, मतलब 10 मिनट के अंदर ना फुल बस में आ गए। तो गाइस आज का व्लॉग में यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं थक चुकी हूँ बोल के भी और फिर के भी। और मैं अपने गाँव आ चुकी हूँ, मेरे गाँव में कितना अंधेरा है। तो गाइस तो उसके बाद हम घर आते ही ना मैंने यहाँ पे भी मूंगफली ले ली। मैंने चलो ले लेती हूँ, मम्मी को बहुत पसंद है। फिर मैंने यहाँ पे 50 रुपये की मूंगफली करवाई। मैंने अंकल गरम मूंगफली कर दो फटाफट से। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो कितना सुनसान, ये कौन है भाई, ये लगता है हिमांशु पता नहीं, हैप्पी में से पता नहीं तुम में से कोई एक। गाइस कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग बताइएगा जरूर, कमेंट लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अपना प्यार हमेशा हमारी व्लॉग्स को देते रहिएगा। व्लॉग में आपको क्या क्या चीज़ अच्छी लगी है मुझे बताइएगा ज़रूर। और हाँ अगला व्लॉग भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो वेट करो और देखते हैं कि आप लोग गैस कर पाते हो या नहीं कर पाते भाई, किस चीज़ का व्लॉग आ सकता है, ठीक है गैस करना। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, बाय बाय।